हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए टॉपिक वाइज कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है, तो मैंने वीडियो सीरीज शुरू किया जहां कि मैं आप सभी को एसबीआई क्लर्क मेंस के टॉपिक वाइज कंटेंट कराने वाला हूं। आज के इस वीडियो में हम न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। टोटल न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला, जिसमें से एक ना एक पैटर्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ये पार्ट 1 है जिसमें हम 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम 5 क्वेश्चन करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस करेंगे। सारा क्वेश्चन मैं आपको टाइमर के साथ कराने वाला हूँ। 2 मिनट का टाइमर हर क्वेश्चन में दूंगा। 2 मिनट के अंदर अगर आप सॉल्व कर लेते तो बढ़िया बात है। अगर आप जल्दी सॉल्व कर ले रहे हैं, 1-1.5 मिनट में सॉल्व कर दे, वीडियो को फॉरवर्ड करके सॉल्यूशन देख लीजिएगा। और अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके अपना एक्स्ट्रा टाइम आप ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है इस चैनल पे, तो चैनल को एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिए आप पूरे वीडियोस को। ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो सब्सक्राइब करके प्लीज सपोर्ट करें। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मैं टाइमर शुरू कर रहा हूँ। 2 मिनट के अंदर आप इसे सॉल्व करिएगा। ठीक है? अब मैं चुप होने वाला हूँ, आप सॉल्व करिए। 2 मिनट के बाद मिलते हैं। तो 2 मिनट पूरे हो गए आपके। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आशा करता हूं आपसे सॉल्व हुआ होगा। नहीं सॉल्व हुआ तो आइए सॉल्यूशन देखिए इसका। देखिए, जो एग्जाम में अप्रोच है वही सेम अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। जो एग्जाम में अगर आपका आता है, पहली बार अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हो तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम नंबर्स पे जाते हैं, क्योंकि नंबर्स का लॉजिक निकालना बहुत ईजी होता है। ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है 896, 894, 858। यहाँ पे मुझे 4 दिखा और यहाँ पे 4 लेटर दिख रहे हैं। मतलब हो सकता है कि नंबर ऑफ लेटर का झोल हो इसमें। ठीक है? यहाँ पे 6 है, अगर देखें तो इसमें कहीं पे 6 लेटर्स है। तो देखिए, आइकॉनिक में 6 लेटर्स है। 8 किसी में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिखा। देखिए 9 यहाँ पे दिख रहा है, तो फेस्टिवल में 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए फेस्टिवल में 8 है और यहाँ पे 8 दिख रहा है। मतलब नंबर का लॉजिक हमने क्रैक कर लिया है। ठीक है? लॉजिक ठीक है। तो नंबर का लॉजिक हमने क्रैक कर लिया। नंबर का लॉजिक क्या है? नंबर का लॉजिक है नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच वर्ड। ठीक है? नंबर का लॉजिक हमें दिख गया। अब हम देखते हैं अल्फाबेट का लॉजिक क्या हो सकता है। जो लेटर दिया हुआ है, लेटर का लॉजिक क्या हो सकता है। तो देखिए, कहीं पे सिंगल लेटर है, कहीं पे डबल लेटर है, कहीं पे सिंगल लेटर है, कहीं पे डबल लेटर है, यहाँ पे डबल लेटर है, दोनों में सिंगल लेटर है। अब ऐसा देखते हैं कि दो में क्या ऐसा कॉमन है कि सिंगल लेटर और एक में डबल लेटर है। मतलब वो कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट है? तो देखिए, एक चीज दिख रहा है यहाँ पे कि इसका इसका फर्स्ट लेटर जो है हमारा, वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। और इसका फर्स्ट लेटर वॉवेल है। उसी तरह से देखिए, इन दोनों का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर वॉवेल है। इन दोनों का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और इसका फर्स्ट लेटर वॉवेल है। ठीक है? और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6,
6 है, मतलब 6 वाले में 2 अल्फाबेट यूज होना चाहिए, 6 वाले में देखिए 2 अल्फाबेट यूज हुआ है। मतलब जिसका भी फर्स्ट लेटर वॉवेल है उसमें 2 अल्फाबेट यूज हुआ है, जिसका भी फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट उसमें 1 अल्फाबेट यूज हुआ है। अब क्या लॉजिक निकला अल्फाबेट का वो बाद में निकालते हैं, लेकिन इतना तो पता चला, इसे हम साइड में लिखते हैं कि अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल है तो 2 अल्फाबेट यूज हुआ है, और अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो 1 अल्फाबेट यूज हुआ है। ठीक है, अब एक चीज और देखने की कोशिश करते हैं हम कि अगर देखिए जिसमें सिंगल अल्फाबेट है उसमें निकालना इजी रहेगा। ठीक है, तो अगर सिंगल अल्फाबेट वाले में देखें तो कॉन्सोनेंट से जो शुरू हो रहा है, यहां पे देखिए ट्रेडिशन है, और ट्रेडिशन का 9 था तो ट्रेडिशन का कोड तो ये होगा। अब जे कैसे आ रहा है हम ये देखते हैं, क्या ट्रेडिशन में कहीं जे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कहीं हो सकता है रिवर्स अल्फाबेट का यूज हुआ हो, तो जे का उल्टा क्या होता है? क्यू होता है। ट्रेडिशन में कहीं क्यू दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है माइनस प्लस हुआ हो, माइनस प्लस हो सकता है। तो ऐसे में फर्स्ट लेटर का रिवर्स अल्फाबेट, लास्ट लेटर का रिवर्स अल्फाबेट, सेकंड लेटर का रिवर्स अल्फाबेट और सेकंड लास्ट लेटर का रिवर्स अल्फाबेट, इस तरह से हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट का होता है टी, टी का अपोजिट होता है जी, जी एच आई जे, 3 ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, और यहां पे अगर देखें फेस्टिवल में तो एफ का उल्टा होता है यू, वी डब्ल्यू एक्स, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये लॉजिक फॉलो हो रहा हो। अगर उसी तरह से रिक्रिएट में देखें आर, ठीक है, और नंबर ऑफ लेटर कितने इसमें? 3, 3, 6 और 2 8, मतलब ये ई होगा। आर का अपोजिट होता है आई, आई आई के बाद तीसरा लेटर लेंगे तो आई जे के होना चाहिए, देखिए के नहीं है, ई है, मतलब ये लॉजिक फर्स्ट लेटर वाला फॉलो नहीं कर रहा है। उसी तरह से इसका देखते हैं एन का, तो एन का अपोजिट होता है एम, एम से जे थोड़ा मुश्किल है, जे के एल एम -3। ठीक है, हो सकता है, लेकिन अगर वही देखें हम लास्ट में ई है, ई का अपोजिट होता है वी, वी से ई जाना फिर मुश्किल है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आखिर लॉजिक क्या फॉलो हुआ है? तो मैं आपको लॉजिक बता देता हूं सेकंड लास्ट लेटर से यहाँ पे। ठीक है, ओ है, ओ का ऑपोजिट अल्फाबेट क्या होता है? ओ का ऑपोजिट होता है एल, एल में 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एल में 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा जे। ठीक है, उसी तरह से फेस्टिवल में देखें, सेकंड लास्ट है ए, ए का ऑपोजिट होता है जेड, जेड में 2 माइनस करेंगे तो मिलेगा एक्स। ठीक है, तो यहां पे दो केस बन रहा है, क्या है? अल्फाबेट वाले में। ठीक है, लेटर का जो कोड है इसमें दो केस बन रहे हैं, केस 1 और केस 2। ठीक है, केस 1 में क्या हुआ है? तो केस 1 में हुआ है कि अगर आपका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो इसका लॉजिक क्या बन रहा है? तो इसका लॉजिक बन रहा है कि सेकंड लास्ट लेटर का ऑपोजिट अल्फाबेट -2। क्या बना लॉजिक? सेकंड लास्ट लेटर्स ऑपोजिट अल्फाबेट -2 हुआ है। ठीक है, अब यही केस 2 में अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट की जगह फर्स्ट लेटर वॉवेल हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल है तो क्या होगा? अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल देखिए दो दो कोड, दो दो लेटर्स यूज हुए, मतलब यहां पे दो केस और बनेगा। ठीक है, एक में आपका पहला लेटर आएगा, एक में दूसरा लेटर आएगा। अब पहला लेटर देखिए एक्स दिख रहा है यहां पे। ठीक है, तो आइकॉनिक में ऐसा क्या है कि हमें एक्स दिख सकता है? ठीक है, तो देखिए यहां पे दिख रहा है सी है, यहां पे भी लास्ट लेटर सी है, तो यहां से पता नहीं चलेगा क्योंकि दो अल्फाबेट हो जा रहे हैं इसमें सेम। लेकिन वही अगर देखें 9VJ में तो इसका वी उठाते हैं, 9 किसका होगा? एस्थेटिक का होगा। तो वी किसका है? देखिए फर्स्ट लेटर जो यहाँ पे ई है, ई का ऑपोजिट हो जा रहा है वी। उसी तरह से इमर्ज में एम देखे तो एम का ऑपोजिट होता है एन, तो यहाँ पे एन दिख गया। मतलब जो पहला लेटर आपका आया वो क्या आया? पहला लेटर जो आया वो आपका सेकेंड लेटर का सेकेंड लेटर्स ऑपोजिट अल्फाबेट है। ठीक है, ऑपोजिट अल्फाबेट लिख दिया गया है। और जो दूसरा लेटर है आपका उसका क्या लॉजिक है? दूसरा लेटर देखिए यहां पे क्या है? जे है, तो आई के बाद एक जे आता है। उसी तरह से देखिए आई के बाद यहां पे जे लिख दिया गया है। इसमें देखिए एन के बाद
ओ आता है तो ओ लिख दिया गया। मतलब यहां पे क्या हुआ है दूसरे में कि सेकेंड लास्ट का +1 कर दिया गया है, ठीक है। सेकेंड लास्ट लेटर +1 हुआ है। तो ये लॉजिक था पूरा, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए लॉजिक, ठीक है। अगर ये लॉजिक आप पहले देखे तो हो सकता है आपसे क्रैक नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए तो आप एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा। तो अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखा दिया, अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो वहां पे लॉजिक आपको पता चल जाए कि इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? आइडियल जर्नी, ठीक है। आइडियल का फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवेल है, तो वॉवेल वाला यूज होगा। पहले तो हम नंबर ऑफ लेटर निकालते हैं। तो नंबर ऑफ लेटर देखिए 1 2 3 4 5 है, तो मतलब पहला जो कोड का हमारा आएगा वो 5 आएगा। और दूसरा क्या है? 1 2 3 4 5 6 और 7, तो दूसरे कोड का 7 आएगा, ठीक है। नंबर हमें पता चल गया। अब लेटर निकालते हैं। लेटर का क्या था? तो अगर वॉवेल है तो क्या था कि जो पहला लेटर आया वो सेकेंड लास्ट लेटर का ऑपोजिट है। सेकेंड लास्ट लेटर ए है, ए का ऑपोजिट क्या आता है? सॉरी, सेकेंड लेटर का ऑपोजिट है, तो डी का ऑपोजिट क्या आएगा? डी का ऑपोजिट आएगा डब्ल्यू, ठीक है। और दूसरा लॉजिक था कि सेकेंड लास्ट +1 हो जाएगा, तो A+1 क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है। तो 5WB निकला। अब दूसरा यहाँ पे क्या है? 7 के साथ क्या आएगा? 7 के साथ सेकेंड लास्ट लेटर का ऑपोजिट लेटर -2। सेकेंड लास्ट लेटर है ई, ई का ऑपोजिट होता है वी, वी -2 क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो 5WB और 7T, ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन, मैं टाइमर शुरू कर रहा हूं, आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसमें भी आपको 2 मिनट मिल रहे हैं, तो सॉल्व करिए, आंसर कमेंट करिएगा। देखिए ये तो इजी सॉल्व हो जाना चाहिए आपसे 1.5 मिनट के अंदर। टाइमर जैसे यहाँ पहुंचेगा मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। और सीधा सॉल्यूशन बताऊंगा, आप देखिएगा आपका सेम लॉजिक था या डिफरेंट लॉजिक था, ठीक है। या पूरा 2 मिनट नहीं देता हूँ, हो सकता है अभी सॉल्व नहीं हुआ बहुत लोग का, 2 मिनट आप ले ही लीजिए। तो आपके 2 मिनट पूरे हो गए। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो तो। एक कोई एक मान लीजिए फूड है, ठीक है। फूड का आंसर मैं यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ, फिर आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो फूड है, इसका लॉजिक देखते हैं पहले। लॉजिक में सबसे पहले जो सिंबल का लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंबल का लॉजिक क्या है? सिंबल का लॉजिक है नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। अगर नंबर ऑफ लेटर्स ऑड है तो हैज यूज होगा, और नंबर ऑफ लेटर्स अगर इवन है तो @ यूज होगा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 1 2 3 4। इवन है मतलब इसका कोड में @ आएगा बीच में, ठीक है। अब लेटर का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। लेटर का लॉजिक क्या है? तो लेटर का लॉजिक देखिए कि सेकेंड लास्ट लेटर का रिवर्स अल्फाबेट है, ठीक है। लेटर का लॉजिक क्या है? रिवर्स अल्फाबेट ऑफ सेकेंड लास्ट लेटर। तो सेकेंड लास्ट लेटर ओ है,
ओ का रिवर्स अल्फाबेट क्या होता है? एल होता है, तो एल आ जाएगा। ठीक है, अब नंबर का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। नंबर का लॉजिक क्या है? तो नंबर का लॉजिक है कि जो फर्स्ट लेटर है उसका रिवर्स अल्फाबेट का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ रिवर्स अल्फाबेट ऑफ फर्स्ट लेटर। ठीक है, मतलब क्या? यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है? एफ है। ठीक है, एफ का ऑपोजिट क्या होता है? एफ का ऑपोजिट लेटर रिवर्स अल्फाबेट क्या होता है? एफ का होता है यू, और यू का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 21 होता है, तो एल एट द रेट 21 हो जाएगा फूड का। ठीक है, यहाँ देखिए एल एट द रेट 21 ये फूड का कोड है। एक कोई मान लीजिए मेक है, यहाँ पे मेक का कोड भी निकाल लेते हैं। तो मेक का कोड में क्या है? पहले चलिए पहला लेटर ही निकालते हैं। लेटर का क्या है? रिवर्स अल्फाबेट ऑफ सेकंड लास्ट लेटर। के का ऑपोजिट क्या होता है? के का रिवर्स अल्फाबेट क्या होता है? के का होता है पी, तो पी मिल गया। ठीक है, इसके बाद सिंबल नंबर ऑफ लेटर काउंट करते हैं मेक में, तो 4 है, 4 मतलब एट द रेट आएगा क्योंकि इवन है। और नंबर के लिए क्या? प्लेस वैल्यू ऑफ रिवर्स अल्फाबेट ऑफ फर्स्ट लेटर। एम है फर्स्ट लेटर, एम का रिवर्स क्या होता है? एम का रिवर्स अल्फा होता है एन। एन का प्लेस वैल्यू क्या है? एन का प्लेस वैल्यू है 14, तो पी एट द रेट 14 मतलब ये वाला कोड हो गया मेक का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का कोड आप कमेंट सेक्शन में बताइए, प्रोडक्शन का कोड क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइमर आपका मैं शुरू कर रहा हूँ, सॉल्व करिएगा। देखिएगा, डरिएगा मत, इतना सिंपल है तो ये इजी क्वेश्चन होगा। ठीक है, सॉल्व करिए, 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। सीधे मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था उसी तरह से। और फर्स्ट क्वेश्चन की तरह चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा कि जैसे एग्जाम में अप्रोच होता है, अगर उस टाइप का चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि मुझे उस टाइप का ही बताइएगा कि एग्जाम में कैसे अप्रोच करूं। सीधे आंसर सही लग रहा है या अप्रोच के साथ बताना सही लग रहा है, दोनों आप कमेंट करके बताइएगा। जो भी रहेगा नेक्स्ट वीडियो में वैसे ही करूंगा। थर्टी मिनट 30 सेकंड बच रहे हैं बस। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो 2 मिनट पूरे हो गए, इसका लॉजिक देखते हैं। ठीक है, लॉजिक क्या है इसका? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो हैश सिंगल एट द रेट यूज हुआ है, हैश एट द रेट यही यूज हो रहा है। तो लॉजिक पहले हम सिंबल का बताते हैं आपको। ठीक है, सिंबल का लॉजिक क्या होगा? तो सिंबल का लॉजिक है कि अगर रिपीटेड लेटर्स हैं किसी नंबर में, किसी वर्ड में अगर रिपीटेड लेटर्स हैं, रिपीटेड लेटर्स यूज हुए हैं, तो क्या होगा उसमें? उसमें डबल हैज यूज हुआ है। ठीक है, और अगर रिपीटेड नहीं है, मतलब नॉन रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है, तो क्या यूज हुआ उसमें? सिंगल एट द रेट यूज हुआ है। ठीक है, रिपीटेड तो डबल हैज, नॉन रिपीटेड तो सिंगल एट द रेट। इसी तरह से अगर मैं आपको नंबर का लॉजिक बताऊं, नंबर का लॉजिक क्या है? तो नंबर का लॉजिक देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर पहले से आपको नहीं पता तो आप नहीं क्लियर कर पाइएगा ये लॉजिक। ठीक है, नहीं क्रैक कर पाइएगा। क्या है? ये है नंबर ऑफ वॉवेल इनटू नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। ठीक है, एक वर्ड में। और जो आपका लेटर का है,
लेटर का क्या कोड है? तो लेटर क्या है कि देखिए हर जगह लेटर में ई आई आई ई ओ आई यही यूज हुआ है, ठीक है। क्या वॉवेल ही यूज हुआ है। वॉवेल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू वॉवेल पोजीशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वॉवेल पोजीशन मतलब नंबर ऑफ वॉवेल इन अ वर्ड, तो उसका जो वॉवेल पोजीशन है वो लिख दिया गया है, ठीक है। वॉवेल पोजीशन जैसे कि अगर मान लीजिए किसी में नंबर ऑफ वॉवेल 3 है तो तीसरे नंबर पे आई आ रहा है तो आई कोड हो जाएगा, ठीक है। किसी एक वर्ड उठा के हम उसका कोड निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए क्रॉनिकल ही है, इसी का कोड निकालते हैं, ठीक है। CHRONICAL। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिंबल निकालेंगे। सिंबल में देखेंगे कोई रिपीट हुआ है, कोई भी लेटर अगर रिपीट हुआ है तो डबल हैश देंगे, और नहीं रिपीट हुआ है कोई भी लेटर तो हम एट द रेट लिखेंगे। तो सी देखिए सीधा ही दिख रहा है कि सी रिपीट हो गया। जैसे ही कोई लेटर रिपीट हुआ कोड क्या आ गया? डबल हैश आ गया, ठीक है। इसके बाद चेक करेंगे क्या जो हमारे पास लेटर, इसके बाद लेटर और लेटर चेक करते हैं। लेटर का क्या? नंबर ऑफ वॉवेल इन अ वर्ड। इस वर्ड में कितना वॉवेल? देखिए 1 2 3 वॉवेल है, ठीक है। रिपीटेड नॉन रिपीटेड सारा काउंट करेंगे तो कितना वॉवेल है? 1 2 3, 3 वॉवेल है। तीसरे नंबर पे आई आ रहा तो हमारा जो अगला कोड हो गया वो आई हो गया। अब क्या नंबर हमारे पास? क्या नंबर ऑफ वॉवेल इनटू नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 है। और नंबर ऑफ वॉवेल कितना? नंबर ऑफ वॉवेल देखिए 3 ही था तो इंटू 3, 6 3 18 होता है। तो हैश हैश आई 18 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? हैश हैश 18 आई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ई यहाँ पे आएगा, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हुआ यहाँ पे, पहले आपका नंबर है फिर लेटर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हैश हैश 18, हैश हैश 18 आई आ जाएगा, ठीक है। हैश हैश 18 आई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, रिव्यू का कोड बताना चाहिए। रिव्यू का कोड बताते हैं। सबसे पहले क्या चेक करें? रिपीट हुआ है कुछ तो देखिए ई रिपीट हुआ है मतलब हैश हैश आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया यहाँ पे, इसमें एट द रेट है। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो नंबर दिया, नंबर देखते हैं। नंबर का क्या कॉन्सेप्ट था? नंबर ऑफ वॉवेल इनटू नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। वॉवेल कितने हैं इसमें? 1 2 3 वॉवेल है, और कॉन्सोनेंट कितने? 1 2 3, तो 3 3 9 हो गया, ठीक है। और इसके बाद लेटर का क्या कॉन्सेप्ट है? लेटर है नंबर ऑफ वॉवेल काउंट करते हैं। नंबर ऑफ वॉवेल है 3 मतलब आई आ जाएगा, क्योंकि तीसरे नंबर पे आई आता है। तो हैश हैश 9 आई, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइमर शुरू कर रहा हूं मैं। इसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे आपको, पूरा का पूरा 2 मिनट लीजिए आप और सॉल्व करिए, ठीक है। इसका लॉजिक निकालने में थोड़ा आपको तकलीफ हो सकती है। अगर आप इसका लॉजिक निकाल रहे हैं मतलब बहुत ही बढ़िया आपकी तैयारी है।
तो 2 मिनट हो गए पूरे आपके। इस क्वेश्चन में आपने कितना लॉजिक फाइंड किया था कमेंट करके जरूर बताइए कि इतना लॉजिक मैंने फाइंड किया। अब चलिए इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहला जो आपका नंबर है, नंबर का लॉजिक मैं बताता हूं, ठीक है। नंबर का लॉजिक है कि रिवर्स ऑफ फर्स्ट लेटर, प्लेस वैल्यू ऑफ रिवर्स ऑफ फर्स्ट लेटर। तो ए का रिवर्स क्या होता है? ए का रिवर्स होता है z, और z का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 26 होता है, प्लस एक्चुअल प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट लेटर। एक्चुअल प्लेस वैल्यू क्या है? 5 है, तो ये हो जाएगा 31। तो कोड में हमारा 31 आएगा। नंबर का लॉजिक क्या है कि रिवर्स ऑफ फर्स्ट लेटर, सबका प्लेस वैल्यू पहले लिखते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ रिवर्स ऑफ फर्स्ट लेटर प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट लेटर, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है सिंबल, ठीक है। तो सिंबल का क्या लॉजिक है? सिंबल का लॉजिक है, देखिए सब में क्या है? ए आर टी एल, ए आर टी एल, ए आर टी एल, यही फर्स्ट लेटर यूज हुआ है, ठीक है। तो इसका कोड स्पेसिफिक है। अगर फर्स्ट लेटर ए है, सारा फर्स्ट लेटर पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर। अगर फर्स्ट लेटर हमारा ए है या आर है या टी है या एल है। ए है तो क्या होगा? अगर ए है तो हैज यूज हुआ है, अगर आर है तो परसेंटेज का सिंबल यूज हुआ है, इसे मॉडुलस भी बोलते हैं। अगर टी है तो एम्पर्सन यूज हुआ है, और अगर एल है तो एट द रेट यूज हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट लेटर ए है तो 31 के बाद आएगा हैश, ठीक है। अब लास्ट में जो लेटर का कोड है, लेटर का जो लॉजिक है मैं आपको बता रहा हूं। लेटर का लॉजिक क्या है? तो लेटर का लॉजिक है थर्ड लेटर प्लस 1, ठीक है। थर्ड लेटर प्लस 1। थर्ड लेटर क्या है? ओ है। ओ में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो यहां पे आ गया पी। तो 31 हैश पी हो जाएगा हमारा एबव का कोड। 31 हैश पी, ये हमारा एबव का कोड हो गया। इस तरह से एक और निकालते हैं लेजर का, ठीक है। LASER, लेजर का कोड निकालते हैं। तो सबसे पहले नंबर निकालते हैं। नंबर क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ रिवर्स ऑफ फर्स्ट लेटर। तो एल का रिवर्स क्या होता है? ओ होता है। ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, ठीक है। और इसमें क्या जोड़ेंगे? प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट लेटर। लास्ट लेटर क्या है? आर है। आर जोड़ देंगे, आर होता है 18, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दे, कितना आ गया? 33। 33 आया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। इसके बाद है सिंबल, ठीक है। सिंबल निकालना है तो एल से शुरू हो रहा है, मतलब एट द रेट देंगे। और इसके बाद है लेटर, थर्ड लेटर प्लस 1। तो थर्ड लेटर है एस। एस के बाद क्या आता है? टी आता है। तो 33 एट द रेट टी। लेजर का कोड यहाँ पे देखिए 33 एट द रेट टी, ये हो जाएगा। अब इसमें आप बताइए टीचर आंसर्ड रैपिडली का क्या आंसर होगा? तो देखिए सबसे पहले हम टीचर का निकालते हैं, ठीक है। टी का ऑपोजिट लेटर क्या होता है? जी होता है। जी का प्लेस वैल्यू होता है 7। आर होता है 18, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो 25, फिर क्या है? फिर हम देखेंगे टी से शुरू हुआ है। टी के लिए क्या यूज हुआ था? तो देखिए टी के लिए हमारा सिंबल यूज हुआ था, वो एम्पर्सन यूज हुआ था। तो 25 के बाद आ जाएगा एम्पर्सन। एलिमिनेशन से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 30 एम्पर्सन होगा नहीं, 24 एम्पर्सन होगा नहीं, 30 हैश होगा नहीं। नहीं, देखिए 25 एम्पर्सन और भी जगह है। जहां जहां 25 एम्पर्सन नहीं उसको हटा दीजिए। यहाँ पे 25 एम्पर्सन है, मतलब ये हो सकता है कि हो, ठीक है। और इसमें 25 एम्पर्सन नहीं है, मतलब ये भी गया। दो ऑप्शन हमारे पास बचा। अब लास्ट हमारे पास लेटर है। लेटर क्या है? थर्ड लेटर प्लस 1 हो रहा था। थर्ड लेटर क्या है? ए है। ए में प्लस 1 करेंगे तो बी हो जाएगा।
तो 25 एम्पर्सन बी इसमें भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा बिना सॉल्व के भी आंसर आ जाता है, लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। पहला निकला टीचर का 25 एम्पर्सन बी। अब आंसर्ड का निकालते हैं हम, ठीक है। तो ए का ऑपोजिट होता है जेड, जेड का होता है 26, 26 प्लस डी होता है 4, तो 30 हो गया ये 30। फिर ए से शुरू होने वाला कोड क्या हुआ है, ए से का हैश हुआ है 30 हैश, और इसका लेटर क्या आएगा, लेटर आएगा थर्ड, एस के बाद आता है टी, +1 कर देंगे 30 हैश टी। फिर अगला जो लास्ट लेटर, लास्ट वाला कोड है उसको निकालते हैं। आर का अपोजिट होता है आई, आई होता है 9, और वाई होता है कितना 25, 25 और 9 होता है 34, ठीक है। इसके बाद आर से शुरू होने वाले वर्ड को क्या यूज हुआ है, एम्पर्सन यूज हुआ है, तो एम्पर्सन लगा, सॉरी मॉडुलस यूज हुआ, मॉडुलस लगाएंगे। और पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, तो 34 मॉडुलस क्यू। तो ये वाला आंसर ऐसे भी आ गया। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 2 मिनट सॉल्व करिए इसे। ये लगभग लगभग फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, तो अगर आपने क्रैक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए वैसे ही 2 लेटर 1 लेटर वाला ही यूज हुआ है। देखिए ट्राई करके, हो सकता है हो जाए आपसे। अगर आपने लॉजिक क्रैक कर लिया तो सीधे फॉरवर्ड करके आंसर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपका 2 मिनट पूरा हुआ। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह 2 केस बनेगा, केस 1 और केस 2, ठीक है। केस 1 कब, जब नंबर ऑफ लेटर इवन है, नंबर ऑफ लेटर्स अगर इवन है तो केस 1 बना, और यही अगर नंबर ऑफ लेटर्स ऑड हैं तो केस 2 बना, ठीक है। अब इवन है तो देखिए 3 एलिमेंट्स हैं, पहला लेटर, दूसरे में सिंबल है, और तीसरे में फिर से लेटर है, ठीक है। तो लेटर 1 लिख देते हैं इसे, और यहां पे लेटर 2, ठीक है। पहला लेटर का क्या लॉजिक है, पहला लेटर का लॉजिक है सेकेंड लास्ट लेटर का +1 कर दीजिए, सेकेंड लास्ट लेटर +1। जैसे कि कोई उठा लीजिए, मान लीजिए लॉग उठाते हैं, ठीक है, LOCK, सेकेंड लास्ट क्या है, सी है, सी में 1 जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, D आएगा, ठीक है। फिर सिंबल का कोड क्या है, सिंबल का कोड है कि अगर इवन है तो सीधा सीधी सिंबल हम लिखेंगे @ ठीक है। तो D के बाद आ जाएगा @। और जो लेटर नंबर 2 है उसका क्या लॉजिक है, उसका लॉजिक है फर्स्ट लेटर का रिवर्स अल्फाबेट, रिवर्स अल्फाबेट ऑफ फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर है L, L का रिवर्स होता है O, तो D @O, ठीक है।
लेकिन यही केस टू में देखिए दो लेटर यहाँ पे बाद में है, मतलब टोटल 3 लेटर्स हैं, तो इसका के लॉजिक जो है थोड़ा अलग हो जाएगा। पहला लेटर का लॉजिक क्या है? पहला लेटर का लॉजिक, तो पहला लेटर का लॉजिक है आपका कि लास्ट लेटर जो है उसका ऑपोजिट अल्फाबेट। ठीक है, मान लीजिए व्हाइट ले लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या है लॉजिक? लास्ट लेटर का ऑपोजिट अल्फाबेट, ऑपोजिट अल्फाबेट ऑफ लास्ट लेटर। ठीक है, ऑपोजिट बोल लीजिए, रिवर्स बोल लीजिए, एक ही बात है। लास्ट लेटर क्या है? ई है। ई का ऑपोजिट क्या होता है? ई का ऑपोजिट होता है वी। ठीक है, इसके बाद सिंबल आता है। सिंबल का क्या लॉजिक है? तो अगर ऑड है तो सिंबल का लॉजिक कुछ नहीं, बस हैश लिख देना है आपको। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है लेटर नंबर 2। ठीक है, लेटर नंबर 2, ये लेटर नंबर 1 था। लेटर नंबर 2 क्या है? इसमें क्या किया गया है? जो आपका सेकेंड लास्ट लेटर है, क्या है? सेकेंड लास्ट लेटर है, उसमें किया गया है -1। सेकेंड लास्ट लेटर यहाँ पे टी है, टी में -1 करेंगे तो क्या आएगा? एस आएगा। ठीक है, यहाँ पे हैश आएगा, उसके बाद एस आएगा। सेकेंड लास्ट लेटर क्या है? सॉरी, हाँ, सेकेंड लेटर क्या है? सेकेंड लेटर है, सेकेंड लास्ट लेटर -1। ठीक है, और चौथा नंबर पे क्या लॉजिक है? ये है लेटर थर्ड, इसका लॉजिक है सेकेंड लास्ट लेटर +1। तो टी है, टी के बाद क्या आता है? यू आता है, तो वी हैश एस यू, ये वाला लॉजिक जो है व्हाइट का है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ड्रोन का कोड हमें बताना है, किसका? ड्रोन का कोड। ड्रोन का कोड क्या है? नंबर ऑफ लेटर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 है। 5 है, मतलब कि यहां पे आ गया ऑड वाला लॉजिक, केस नंबर 2। ठीक है, ऑड का लॉजिक क्या था? ऑड का लॉजिक ये था कि जो पहला लेटर बनेगा वो लास्ट लेटर का ऑपोजिट, लास्ट लेटर क्या है? ई है, ई का ऑपोजिट होता है वी। ठीक है, और अगर ऑड है तो हम क्या यूज करते हैं? ऑड है तो हम हैज यूज करते हैं सिंबल में। तो जिसमें वी हैज से शुरू है उसको रखिए, बाकी को हटा दीजिए। एक ही आएगा, इसे मार्क करके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम पूरा आपको सॉल्व करके दिखाएंगे क्योंकि एग्जाम आप नहीं दे रहे हैं अभी, आपको लॉजिक सीखना है। उसके बाद थर्ड लेटर क्या था? थर्ड लेटर था सेकंड लास्ट का -1। सेकंड लास्ट है एन, एन में -1 करेंगे तो एम। और फोर्थ लेटर क्या है आपका? सॉरी, इन्वर्टर आवाज किया। ठीक है, फोर्थ लेटर क्या है? फोर्थ लेटर है आपका सेकंड लास्ट का +1, तो एन के बाद क्या आता है? ओ आता है। ठीक है, तो वी हैश एम ओ आ गया आंसर। कैसा लगा आपको वीडियो सीरीज? कमेंट करके जरूर बताइए, अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपका रिस्पांस इस वीडियो पे अच्छा लगता है, अच्छा रहता है रिस्पांस, तो इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और भी इस तरह के वीडियोस में आपको लेकर आऊंगा। अपना फीडबैक कमेंट में जरूर शेयर करिएगा कि क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या रिमूव कर सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके हर एक फीडबैक में पढ़ता हूँ और वैसे ही इंप्लीमेंट भी करूंगा अगले वीडियो से। ठीक है, तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर शेयर करिएगा और आशा करता हूँ आपको वीडियो से इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि थोड़ा फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। बहुत मेहनत करता हूँ इस तरह कंटेंट लाने के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।